तो 5% लोगों का सेक्रेट पता चल चुका है। अगर आप लोगों ने ये सेक्रेट सीख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग एक अच्छा पैसा बनाने लगोगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। आप लोग लॉस कर रहे हो, ये आपने खुद से क्वेश्चन किया है? नहीं किया है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी जोन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप लोग अगर सही से ट्रेड करने सीख गए तो आपके पास लाखों करोड़ों में पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी सेक्रेट चीजें बताने वाला हूं जो कि शायद ही ऑपरेटर लोगों ने किसी को बताया होगा। कॉपी किताबों में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो शायद 90% लोगों ने भी पढ़ा है, फिर भी वो लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेटर लोगों ने ही बना के एक रिटेलर को बेचा है। रिटेलर लोग कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये चीज ऑपरेटर को पहले से पता होता है, या बड़े ट्रेडर स्मार्ट मनी को पहले से पता होता है, क्योंकि उसने खुद इस किताब को बनाई और आपको सेल की। तो आप लोगों को यह चीज सीखनी पड़ेगी कि ऑपरेटर का वो सेक्रेट माइंडसेट क्या है और वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे ऑपरेटर लोग पैसा बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो सेक्रेट बताने वाला हूँ उसके मुकाबले पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलने वाली। तो चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं क्या होता है और किस तरह से लिक्विडिटी जोन्स को ऑपरेटर लोग यूज करते हैं। यहाँ पे पहले आप लोग देखो, ये टारगेट अपना 1:3 का टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे कैसे मिला है, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हो 3300 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट हुआ, $3300 के आसपास का। अब चलते हैं, सीखते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। लिक्विडिटी क्या होता है? एक रिटेलर यानी कि 95% लोगों के स्टॉप लॉस या 99% लोगों के स्टॉप लॉस को ऑपरेटर लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी जहां पे ज्यादा होता है वहां पे ऑपरेटर लोगों का टारगेट होता है। यानी कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे, एक रेजिस्टेंस बना, एक सपोर्ट बना, मार्केट ने आया और इसको ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, या यहाँ पे जितने लोग सेल किए उनकी लिक्विडिटी ऊपर हुई, मार्केट ऊपर भाग गया। तो इसी तरह से आप लोगों को सीखना है और समझना है लिक्विडिटी किस जोन पे ज्यादा है। ये चीज एजेंटी भाई आप लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि लिक्विडिटी किस जोन पे ज्यादा है। देखो, पहले आप लोगों को सीखना और समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है। मान लेते हैं मार्केट एक जोन बनाता है, मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट एक इस तरह से अपर सर्किट में ऊपर जा रहा है, अपर डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और इसको ब्रेकआउट करके नीचे आके इसी जोन में घूमने लगता है। अब यहाँ साइड में होने के बाद एक नीचे एक क्या बनाता है, सपोर्ट एरिया बना देता है। इस तरह से एक सपोर्ट एरिया भी बना देता है। उसके बाद अगर मार्केट जाता है इस तरह से इसी जोन में घूमता है और इसको ब्रेक डाउन दे देता है। अब ब्रेक डाउन देने के बाद आप लोगों को पता होगा इसके नीचे जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पे न्यू सेलर यहाँ पे सेलिंग करने लगे, जिसकी वजह से हाई लिक्विडिटी कहाँ है, ऊपर है। और मार्केट अपना रियल ट्रेंड कौन सा है, अप डायरेक्शन में। जब कभी भी हमें अप डायरेक्शन में ट्रेड दिखे यानी ट्रेंड दिखे अप डायरेक्शन में, तो हमें सेल साइड का प्लान नहीं करना है, चाहे सपोर्ट टूटे चाहे रेजिस्टेंस टूटे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टूटा तो बहुत से लोग यहाँ पे रिटेलर होते हैं, उन्हें पता होता है सपोर्ट टूटे तो सेल कर दो, रेजिस्टेंस टूटे तो बाय कर लो, ऐसा बताया गया। जैसे वो लोग इस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, उनकी लिक्विडिटी ऊपर बन जाती है और मार्केट ऊपर चला जाता है। ये चीज चार्ट पे कैसे दिखेगी, आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा। लिक्विडिटी कहाँ मिलती है ये भी आप लोगों को बता दिया, लिक्विडिटी क्या होता है ये भी बता दिया। पहला लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉस, आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। और दूसरा होता है, मान लेते हैं फिर से इसी जोन को समझो, लिक्विडिटी स्विप क्या होता है, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस, जो लोग यहाँ इसी जोन पे बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे होंगे। अब हाई चांस है यहाँ पे भी बाय किया होगा उसके भी स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे होंगे। अब मार्केट एकदम से इसको तोड़ता है तो इनकी लिक्विडिटी स्विप हो जाती है। प्रीवियस ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है क्योंकि रिटेलर लोग यहाँ पे सेल कर चुके हैं। जैसे रिटेलर लोग सेल किए और हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देख के बाय करना है। जैसे हम लोग बाय करेंगे अपना मार्केट चल जाएगा और बुलिश ट्रेंड में अपना प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, हमने ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्लान किया है। दूसरा, हाई कॉन्फिडेंस के लिए ये भी पता चला, दूसरी चीज ये पता चली कि लिक्विडिटी स्विप हो चुका था हमने बाय किया। तीसरा ये कि स्टॉप लॉस ज्यादा ऊपर है तो हमने बाय किया। ये 4-5 चीजें कंफर्म हो जाएंगी जिस वजह से हमें ट्रेड में हाई कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनेंगे। ये 10 में 7 बार हमारा काम करने वाला है, इसको पहले बैक टेस्ट करें फिर इस्तेमाल करें।
तो यहाँ पे अगर आप लोगों को बताए लिक्विडिटी कहाँ है ये भी बता दिया। लिक्विडिटी क्या होता है बेसिकली, अगर कोई बंदा यहाँ से मार्केट को बाय करके यहाँ तक ले गया है, दूसरा यहाँ से यहाँ, अब जो बंदा यहाँ मार्केट देखता है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देगा। मान लेते हैं आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट यहाँ देखे तो आपने क्या किया, थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल यूज कर लिया, फिर मार्केट यहाँ तक आया तो आपने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, जैसे इस लेवल पे आया तो आपने इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख दोगे। सेम चीज यहाँ पे, जैसे मार्केट स्टार यहाँ पे आया तो आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। सेम चीज फिर से मार्केट इस जोन पे आया तो मार्केट के यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोगों ने रख दिया। तो सेम चीज आप लोग ये फॉलो करो और पैसा बनाओ। अब आप लोगों को बताता हूँ कि चार्ट पे कैसे वर्क करती है, चार्ट पे कितने % लोग पैसा बनाते हैं। ये भैया हमारा ट्रेड है, आप लोगों को दिखा दूं, सिखा दूं, जो बताऊं वो बता दूं। ये स्विंग ट्रेड थोड़ा था, अपना प्रॉफिट बुक हो चुका है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, ऑलरेडी दिखा रखा है। $3300 के आसपास का प्रॉफिट बुक हो गया। रियल अकाउंट यहाँ पे दिख सकता है आप लोगों को। यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लान क्यों हुआ है ऐसा कि यहाँ पे मैंने मिस किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे मैं कल संडे था तो ध्यान नहीं दिया संडे को। यहाँ पे देखा लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट इसके ऊपर आया, इसके ऊपर आ गया तो फिर भी मैंने बाय नहीं किया, मार्केट को थोड़ा रिटेस्ट करने दिया। रिटेस्ट करने के बाद मैंने बाय किया और इसके नीचे मैंने, सही बताता हूँ, इसी जोन के नीचे स्टॉप लॉस था। जब मार्केट मेरे फेवर में इस कैंडल को बनाया, यहाँ कहीं पे पहुंचा तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल लगा दिया। अभी मार्केट यहाँ पहुंच चुका है तो मेरा ट्रेडिंग एसएल यहाँ कहीं आ चुका है। अगर आप लोगों को ये सेटअप अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ और लाखों रुपए का कोर्स आप लोग सेल करते हो, आप लोग बाय करते हो, उनसे आप लोगों को बचाता हूँ। सेम चीज यहाँ पे अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क होता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाऊं, देखो यहाँ पे मार्केट अप डायरेक्शन में, यहाँ से देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोशिश करूं दिखाने की बहुत अच्छे से, तो आप लोगों को पता चलेगा। इसका पहले लिक्विडिटी स्वीप किया, जितने लोग इसके टूटने पे बाय किए होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे टूटने पे बहुत से लोग बाय किए होंगे, उनका एसएल यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो उनका भी एसएल हिट किया मार्केट ने। फिर जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, इस कैंडल को देख के, बड़ी कैंडल बनी थी, इस कैंडल को देख के सेल किए होंगे, इसके ऊपर एसएल रखे होंगे, उनका भी एसएल हिट हुआ। दोनों तरफ एसएल हिट करके मार्केट एक तरफा मूव दिया। सेम चीज यहाँ पे और भी कई बार आप लोगों को मार्केट में मैं दिखा सकता हूँ। मार्केट में क्या होता है, रियल मोमेंट अगर पकड़ना है तो लिक्विडिटी स्वीप बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी अगर आप लोगों को दिखाऊं, देखोगे इस वाले जोन को कई बार ब्रेकआउट किया, देखोगे ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा लिक्विडिटी स्वीप, ये वाला, यहाँ पे जितने लोग सेल किए होंगे इसके ऊपर एसएल होगा। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल किया। ऐसे ही अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड ऑपरेटर साइकोलॉजी माइंडसेट चार्ट पे रीड करना सीखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप लोग हमेशा लॉस करने वाले हो। क्योंकि हर ट्रेडर एक ऐसी चीज बताने की कोशिश करता है जिसे रिटेल लोग नहीं समझ पाते। देखो, ऑपरेटर पैसा इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन होता है। ऑपरेटर लोगों के पास इसीलिए एक रीजन बनता है कि वो लोग पैसा बनाए। वो मार्केट अगर यहाँ भी देख रहा है फिर भी ट्रेड नहीं लेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसको ब्रेकआउट कर चुका है, मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में भी ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर इसको स्वीप करेगा तब हम ट्रेड देखेंगे, डाउन साइड में ट्रेड भी देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं देखूंगा क्योंकि हमें पता है कि मार्केट किस लेवल से गिर सकता है और किस लेवल से ऊपर जा सकता है। जो मैं बताया हूँ उस चीज को सीखो और समझो, तभी आप लोग पैसा बना पाओगे। दूसरा, अगर मैं ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इस जोन पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, ठीक है। सपोर्ट एरिया पे एक बुलिश कैंडल बनाने की जरूरत क्या थी, इसको जैसे ही बुलिश कैंडल बनाया तो बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग करने लगे होंगे क्योंकि उन्हें ये सपोर्ट एरिया दिखा। दूसरा, ये वाला भी एक सपोर्ट एरिया दिखा। जैसे ये लोग बाई किए, इनकी लिक्विडिटी ज्यादा नीचे मिली और मार्केट ने बूम एकदम से इनकी लिक्विडिटी काट दी। लिक्विडिटी काटने के बाद अगर मार्केट को देखोगे, क्या नीचे गया? नहीं, मार्केट फिर भी ऊपर गया। क्यों? क्योंकि इनकी लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद थोड़ा टाइम पास किया यहाँ मार्केट, फिर अपर डायरेक्शन में जाने का प्रयास किया। रियल मोमेंट, रियल साइकोलॉजी अगर आपको सीखना समझना है तो ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रख लो। कोई भी वीडियो आपका माइंड सेट चेंज कर सकती है, आपकी साइकोलॉजी चेंज कर सकती है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।